गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने YouTube चैनल पर, जो मेरा नहीं जो आपका YouTube चैनल है, इस पे स्टडी से रिलेटेड करते हैं, वो भी इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज हम वोकैब की क्लास लेके आए हैं और सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने उन सभी दोस्तों के पास भेजना है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी पढ़ने की नीयत है, जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, जैसे CGL चल रहा है या जो भी है, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो आगे से आगे एग्ज़ाम्स आपके होने हैं जिसके अंदर वोकैब आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर कम से कम भी मान के चलो भाई 30 to 40% रोल प्ले करती है वोकैब। कहाँ करती है? एक तो वोकैब में आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, कोई इडियम पूछ लिया, कोई फ्रेज पूछ ली, या कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, कोई स्पेलिंग पूछ ली। इन सब के अलावा ग्रामर में भी काम आ जाती है, ग्रामर में नाउन वोकैब आ जाती है और भी बहुत कुछ आता है। इन सब के अलावा ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में काम आती है, कोई पैराग्राफ करते हो उन चीज़ों में काम आ जाती है, कोई मीनिंग पूछ लेता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हो गया, इन चीज़ों में आपके काम आ जाती है। तो वोकैब का बहुत बड़ा रोल है, वोकैब को हल्के में मत लेना। और मैंने बताया था वोकैब एक समुंदर है, तो समुंदर में रह के मछलियों से बैर नहीं किया जाता है, समझ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाएँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारी जो वोकैब की क्लास है उसमें हम कुछ मिक्सअप करने वाले हैं। सबसे पहले हम इडियम करेंगे, इडियम के बाद हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे या फ्रेजेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। यानी क्लास छोटी रहेगी, मान के चलो 40-45 मिनट की, इतनी क्लास ठीक है मेरे ख्याल से, वोकैब की इतनी क्लास ठीक होती है। तो मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ईडियम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे भी ईडियम से स्टार्ट किए हुए हैं। जो हमारा सबसे पहला जो ईडियम है, फर्स्ट ईडियम क्या है? टू हैव द इनसाइड ट्रैक। टू हैव द इनसाइड ट्रैक यानी टू हैव द एडवांटेजियस पोजीशन, मतलब किसी ऐसी पोजीशन, लाभदायक स्थिति में होना। मैं कह सकता हूं कोई लाभदायक स्थिति में होना है। एडवांटेज मतलब लाभदायक, एडवांटेज मतलब लाभ होना, फायदा होना, उस स्थिति में होना। तो जब आप उस स्थिति में होते हैं तो क्या इडियम यूज करते हैं? टू हैव द इनसाइड ट्रैक। टू हैव द इनसाइड ट्रैक मीनिंग क्या हो गया? टू हैव द एडवांटेजियस पोजीशन यानी लाभदायक स्थिति में होना। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज द इनसाइड ट्रैक इन हिज इंटरव्यू। भाई वो जो इसका जो इंटरव्यू हुआ, उस बंदे का जो इंटरव्यू है, उस कैंडिडेट का जो इंटरव्यू हुआ, उसमें वो क्या था? लाभदायक स्थिति में था, उस पोजीशन में था। तो क्या हो गया? ही हैज, ही के साथ हैज ही आएगा, आई और इनके साथ आपको पता है, आपने नाउन क्या मतलब टेंस पढ़ रखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ही हैज द इनसाइड ट्रैक इन हिज इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू में क्या था? वो लाभदायक स्थिति में था, यानी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, उसने अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया। दूसरा इडियम है मेरे भाई, एट द इंटेंसिस ऑफ। एट द इंटेंसिस ऑफ यानी अंडर द डायरेक्शन ऑफ, मतलब निर्देशानुसार, मतलब किसी के निर्देश के अनुसार, किसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे एट द इंटेंस ऑफ हिज अंकल। भाई अपने अंकल के निर्देश अनुसार, अपने अंकल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने अंकल की बात मान के उसने क्या किया? ही अप्लाइड फॉर द जॉब। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया एंड गॉट इट, और उसने जॉब प्राप्त भी कर ली। तो क्या हो गया? एट द इंटेंसिस ऑफ, क्या मीनिंग हो गया? अंडर द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसी के निर्देशानुसार, किसी की बात मानना, किसी के कहे हुए कदमों, नक्शे कदम पे चलना। आप ये मीनिंग लेके चल सकते हो। तो इसका एग्जांपल हो गया, एट द इंटेंस ऑफ हिज अंकल ही अप्लाइड फॉर द जॉब एंड गॉट इट। भाई उसने अपने अंकल की बात मानी, उसके अंकल ने कहा कि बेटा जॉब के लिए अप्लाई कर और मेहनत कर। उसके अंकल ने कहा, आपके पापा कहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं, आपके अच्छे दोस्त कहते हैं कि भाई बेटा जॉब के लिए अप्लाई कर, CGL का फॉर्म भर, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम आते हैं उनके फॉर्म भर और तैयारी कर, कड़ी मेहनत कर। और तुम क्या करोगे? फिर उनके डायरेक्शन पे चलोगे, अंडर द डायरेक्शन हो जाओगे। जब आप काम करोगे उनके निर्देश के अनुसार, जब आप पढ़ाई करोगे तब आप क्या प्राप्त कर लोगे? तब आप जॉब प्राप्त कर लोगे। समझ गए? थर्ड इडियम है आपका, थर्ड क्या है?
टू गिव इंटेंस, टू गिव इंटेंस मतलब किसी चीज के तुम जब एग्जाम्पल देने लग जाओ, उदाहरण देने लग जाओ, टू टेक एग्जाम्पल्स, टू टेक एग्जाम्पल, इसका मीनिंग हो गया उदाहरण देना, उदाहरण लेना या देना भी। जैसे यार मान लिया ये है, मान लिया वो, मान लिया नहीं मतलब उसमें मीनिंग कुछ और देने, मतलब क्या कह रहा हूँ मैंने, एग्जाम्पल कुछ और तरीके से लिखा है। तो क्या, टू गिव इंटेंस यानी टू टेक एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देना। उदाहरण कैसे दोगे? डोंट एक्सप्लेन थिंग्स बाय गिविंग इंटेंसेस। यार उदाहरण दे के चीज़ों को मत समझाओ, मतलब जो तुम बात बता रहे हो उसको उदाहरण दे के चीज़ों को मत समझाओ। जस्ट शो अस समथिंग सॉलिड, भी हमें कुछ सॉलिड दिखाओ, कुछ सॉलिड दिखाओ, उदाहरणों से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब जो तुम एग्जाम्पल देखो, अगर हम ऐसा करें, अगर हम, अरे तुम ये मत करो, मतलब तुम बहाने मत बनाओ, तुम चीज़ों को सॉलिड शो करो, तुम वो चीज़ बताओ जिसकी हमें ज़रूरत है, इधर उधर मत भटकाओ। यानी टू गिव इंटेंस, इसका मीनिंग हो गया उदाहरण देना। फोर्थ है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मतलब प्रैक्टिकली, मतलब कोई भी काम को जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, कोई भी काम को जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसके लिए इडियम यूज किया जाता है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस ही इज अ अनलेस बॉय, सॉरी यूजलेस बॉय। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, टू ऑल मतलब प्रैक्टिकली देखे ना तो वो बंदा यूजलेस है, प्रैक्टिकली देखे ना है तो वो बंदा यूजलेस है। तुम ऐसा बोल देते हो यार, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस ही इज ए यूजलेस बॉय, भाई यार वो बहुत ही यूजलेस बंदा है, मतलब उसकी कोई वो नहीं है, काम का बंदा नहीं है। जैसे तुम अगर पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, फिर ये इडियम तुम्हारे लिए यूज किया जाएगा। जो दोस्त तुम्हारे जॉब लग चुके होंगे, जो दोस्त तुम्हारे जॉब लग चुके होंगे वो ये इडियम यूज करेंगे। नेक्स्ट है 5वां इडियम आउट ऑफ एलिमेंट्स, यानी माइनस नेचुरल हैप्पीनेस, यानी तुम दिल से खुश नहीं हो। और जैसे कई बार क्या हो जाता है, आपको किसी पार्टी में बुला लिया, आपको किसी पार्टी में बुला लिया तो आप दिल से खुश नहीं होते, आप ऐसे गुमसुम से घूम रहे हैं, कोई आ रहा है आपसे, कोई मिल नहीं रहा है, या आप किसी से मिल नहीं रही है, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए इडियम क्या यूज करते हो, टू आउट ऑफ एलिमेंट्स, यानी माइनस नेचुरल हैप्पीनेस। अब इसका एग्जांपल, ही वाज आउट ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द मैरिज, भाई साहब की शादी हो रही थी, भाई साहब की शादी हो रही थी उसकी मर्जी के खिलाफ, मतलब भाभी जी नहीं मिली, भाभी जी की किसी और के साथ हो गई, तो लास्ट में क्या हो गया, वो क्या हो गया, आउट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें नेचुरल हैप्पीनेस नहीं थी, उसमें नेचुरल हैप्पीनेस नहीं थी। तो हमने 5 इडियम किए, 5 और करेंगे आगे, लेकिन मैं एक बार इनको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पहला है टू हैव द इनसाइड ट्रैक, यानी लाभदायक स्थिति में होना, लाभदायक स्थिति में होना। दूसरा, एट द इंटेंसिस ऑफ, यानी किसी के निर्देशानुसार जब आप कोई काम करते हैं। थर्ड, टू गिव इंटेंस, यानी उदाहरण देना, टू गिव इंटेंस यानी उदाहरण देना। फोर्थ है टू ऑल इंटेंसिस एंड पर्पसेस, यानी टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, यानी किसी काम को आप प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली जब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली बताने की जब आप कोशिश करते हैं। फिफ्थ है आउट ऑफ एलिमेंट्स, यानी मतलब दिल से आप जब खुश नहीं होते, दिल से जब आप खुश नहीं होते तब इनका यूज करते हैं, तब आप इनका यूज करते हैं। इनको 1 मिनट में कर लो भाई तुम कॉपी, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट लिख के आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लिखने में, 2-3 मिनट ही मैक्सिमम लगने हैं, क्योंकि छोटे छोटे 2-3 इडियम्स ये जो बड़े बड़े हैं, बाकी सारे जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें, कोई चक्कर नहीं, आपका काम चल जाएगा जल्दी से। हो गया, गुड। नेक्स्ट ईडीएम है आपका
नेक्स्ट इडियम है मेरे भाई, टू लेट लूज एन इन्फेर्नो। लेट लूज एन इन्फेर्नो। इन्फेर्नो इसका मीनिंग होगा टू किल, मर्डर एंड बर्न। टू किल, मर्डर एंड बर्न। कैसे? इनडिस्क्रिमिनेटली। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो इसका एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर मैनी नेशंस ड्यूरिंग द वॉर मैनी नेशंस let loose and नेक्स्ट है बैकडोर इन्फ्लुएंस। बैकडोर इन्फ्लुएंस इसका मीनिंग होता है इम्प्रॉपर अप्रोच। इम्प्रॉपर अप्रोच समझाऊंगा, बस 1 मिनट का टाइम दे दो मेरे भाई। तुम समझते हो। ही गॉट द जॉब थ्रू, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही गॉट द जॉब थ्रू ये साथ के साथ समझा दूँ। चलो 1 मिनट का काम है यार, कर देंगे। और टाइम लगने की बात ही नहीं है, 2 मिनट का काम होता है। टू टेक एन इनिशिएटिव। टू टेक द लीड। टू टेक द लीड इसका मीनिंग आ जाता है unless someone takes initiative, unless someone takes initiative in the matter, it is not going to be solved. ठीक है, हाँ 2 और रह गए। यह है इनेट आइडियाज। इनेट आइडियाज यानी इनबोर्न आइडियाज। इनबोर्न आइडियाज महात्मा गांधी इनेट आइडियाज। एग्जाम्पल है इसका, महात्मा गांधी इनेट आइडियाज मेड हिम द लीडर ऑफ आवर कंट्री। लास्ट इडियम, इनसाइड स्टोरी। क्या है बच्चे? इनसाइड स्टोरी यानी मैं कह सकता हूँ बिहाइंड द सीन। इसका मीनिंग आ जाता है बिहाइंड द सीन। ये तो आपको पता है
कि बिहाइंड द सीन आप लोग क्या करते हैं। नो वन क्या है, नो वन नोज द इनसाइड स्टोरी ऑफ inside story of this big scandal। लो भाई, आपके 10 ईडियम हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपकी फ्रेजेस, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपके क्या कहते हो, सही चल रही है, चलो बढ़िया है, देखना ज़रूरी है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 6th ईडियम, ये क्या कहता है, टू लेट लूज एन इन्फेर्नो, मतलब टू लेट लूज एन इन्फेर्नो मतलब मारना, टू किल मर्डर एंड बर्न इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब किसी को मारना, जलाना, मतलब क्या कह सकता हूँ, भेदभाव रहित तरीके से मारना या जलाना, भेदभाव रहित तरीके से मारना या जलाना। तो क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग द वॉर मेनी नेशंस लेट लूज एन इन्फेर्नो। भाई क्या हुआ था, जब वॉर हुआ था तो बहुत से देशों ने क्या किया था, लोगों को मारा था, जलाया था, भेदभाव रहित तरीके से लोगों को मारा था, जलाया था, ये सब किया था। तो ये क्या हो गया, टू लेट लूज एन इन्फेर्नो। नेक्स्ट है बैकडोर इन्फ्लुएंस। 7th ईडियम है बैकडोर इन्फ्लुएंस, यानी इम्प्रॉपर अप्रोच, यानी अनुचित अप्रोच। समझ गए ना तुम, हिंदी में क्या कहते हैं यार अप्रोच को, अब जो तुम लगाते हो अप्रोच, समझ गए ना तुम, अनुचित पहुंच कह सकता हूं। तो ही गॉट द जॉब थ्रू बैकडोर इन्फ्लुएंस, मतलब अनुचित पहुंच मतलब तुम 2 नंबर से कोई काम कर रहे हो, कहने का मतलब तुम 2 नंबर से कोई काम कर रहे हो, तुम जैसे एग्जाम पास कर रहे हो, चीटिंग से कर रहे हो, एग्जाम पास तुम चीटिंग से कर रहे हो, तुमने पेपर पहले देख लिया, कुछ भी कर लिया, चाहे तुमने पेपर चोरी कर लिया या जो मर्जी कर लिया, इस तरह के तुम 2 नंबरी काम करते हो, समझ रहे हो, 2 नंबरी। तो 2 नंबरी काम करते हो, उसके लिए क्या बोला जाता है, बैकडोर इन्फ्लुएंस। ये इडियम यूज किया जाता है। ही गॉट द जॉब थ्रू बैकडोर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है हमारा टू टेक एन इनिशिएटिव। मतलब टू टेक ए लीड, मतलब किसी को जब आप कोई लीड दे देते हैं, लीड देने का मतलब हिंदी में क्या, लीडर को क्या बोलते हैं, एक तो हिंदी भी बहुत कम आती है अभी, मतलब जब आप किसी को लीडर बना देते हैं या आप खुद लीड करने लग जाते हैं, तो उसके बिहाफ पे इसको यूज किया जाता है। अनलेस समवन टेक्स इनिशिएटिव इन द मैटर, अनलेस समवन टेक्स इनिशिएटिव इन द मैटर, इट इज नॉट गोइंग टू बी सोल्व। जब तक कोई बंदा इस चीज को लीडर नहीं बन जाता या इस चीज को लीड नहीं करने लग जाता, तब तक भैया ये मैटर सोल्व नहीं होगा, तब तक ये मैटर सोल्व। जैसे कोई लड़ाई होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, तो आपको पता है जैसे गांव में जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, वो पंचायत वगैरह बिठाते हैं, तो जब वो भी ना हो तो लड़ाई को शांत कौन करवाएगा, समझौता कौन करवाएगा, मतलब बातों को शांत कौन करेगा, मतलब किसी की तो लीडरशिप लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो लीडर बनना पड़ेगा। जैसे बहुत से लीडर बने थे स्वतंत्रता संग्राम में, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, राजगुरु, मतलब बहुत से थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, तो उन्होंने लीडिंग की, तभी तो कोई ना कोई मसले का हल निकला ना। तो यही कहने का मतलब चाहता है टू टेक एन इनिशिएटिव, यानी टू टेक द लीड। अनलेस समवन टेक्स इनिशिएटिव इन द मैटर, जब तक कोई मैटर में यार कोई लीड ही नहीं करेगा, लीडर नहीं बनेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी सोल्व, जब तक ये सोल्व नहीं होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पैसिव वॉइस की सेंस आ रही है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आ गया हमारा 9th ईडियम। 9th ईडियम क्या आ गया, ये है इनेट आइडियाज मतलब इनबोर्न आइडियाज, मतलब जन्मजात विचार। क्या कह, लाइट गई यार, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको कर्टेन हटा देता हूँ। हमारे यहाँ लाइट जाने लग गई भाई, तुम्हारे भी जाती है क्या वहाँ पे? क्योंकि अगर मैं गेट खोलूंगा तो फिर बाहर वाला शोर ज़्यादा सुनाई देगा ना,
इसी वजह से, तो गेट तो हम खोलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनेट आइडियाज। इनेट आइडियाज मतलब जन्मजात विचार, यानी इनबोर्न आइडियाज। इनबोर्न आइडियाज, महात्मा गांधी इनेट आइडियाज मतलब महात्मा गांधी के जो जन्मजात विचार थे, मेड हिम द लीडर ऑफ आवर नेशन। भी महात्मा गांधी की जो विचार थे, उनकी आइडिया थे, उनकी जो ओपिनियंस थी, उन्हीं की वजह से वो क्या बने थे, हमारे देश के लीडर बने थे, हमारे देश के लीडर बने थे। नेक्स्ट है हमारा 10वां आइडियम, क्या है, इनसाइड स्टोरी मतलब बिहाइंड द सीन, मतलब पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे क्या है, अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। क्या था, इनसाइड स्टोरी मतलब बिहाइंड द सीन। क्या गया, नो वन नोज द इनसाइड स्टोरी ऑफ बिग स्कैंडल। नो वन नोज द इनसाइड स्टोरी ऑफ दिस बिग स्कैंडल। भैया ये जो बड़ा स्कैंडल है, ये जो बड़ा स्कैंडल है, इसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी है ना, उसको कोई नहीं जानता। इसके जो पीछे जो सीन है, उसको कोई नहीं जानता कि उसने ये स्कैंडल कैसे कर लिया, अभी इसके पीछे है कौन, कारण क्या है, कौन है बंदा। जैसे तुम फिल्में देखते हो, फिल्मों में होता है ये सब। तो ये हमारे क्या था, टू लेट लूज एन इन्फेर्नो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू लेट लूज एन इन्फेर्नो मतलब क्या हो गया, टू किल, मर्डर एंड बर्न इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द वॉर मैनी नेशन लेट लूज एन इन्फेर्नो। 7वां था बैकडोर इन्फ्लुएंस मतलब इम्प्रॉपर अप्रोच, यानी अनुचित तरीके से पहुंच, अनुचित तरीके से कोई काम करना, बैकडोर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है टू टेक एन इनिशिएटिव मतलब कोई, टू टेक द लीड मतलब कोई लीडरशिप लेना, लीडिंग करना किसी काम को। नेक्स्ट आ गया इनेट आइडियाज मतलब इनबोर्न आइडियाज, जन्मजात विचार। आपके जो जन्मजात विचार है उनके लिए आप यूज करोगे। नेक्स्ट है इनसाइड स्टोरी मतलब बिहाइंड द सीन मतलब पर्दे के पीछे। तो इसका मीनिंग ये निकलता है मेरे भाई। तो ये आपके हो गए 10 इडियम। अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 फ्रेजेज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 5-7 क्या करने वाले हम, उसके बाद हम 5 से 5-10 करेंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है, करो इनको कॉपी। वाह, फ्रेजल वर्ब ज़्यादा कर ली, कोई बात नहीं, देखते। अब हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। दिख जाएगा क्या, चलो फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, तुम्हें पता ही लग जाएगा ये। बाय एक्सीडेंट, इसका मीनिंग होता है बाय चांस विदाउट इंटेंडिंग टू। बाय चांस और विदाउट intending to. For example, I was so sleepy that I was so sleepy
That I put the salt, यही है क्या? That I put salt in my coffee by accident. By accident. Next है by all accounts. By all accounts. By all accounts. इसका मीनिंग होता है according to the what everyone says. According to the what everyone says. इसका मीनिंग हो गया by all accounts it is a beautiful city. एग्जाम्पल ले लेते हैं. by all accounts it is a beautiful city. It is a beautiful city. Next है by appointment. By appointment. By appointment मतलब an arrangement to see somebody. To see somebody at a particular time. At a particular time. The museum is open at. Example. The museum is open at the museum is open at weekends by appointment. By appointment. Next है by the hand. By the hand. मतलब हाथ से कोई काम करना. by a person not a machine. By a person not a machine. For example, he took me by the hand. ये नहीं होता, ये बाई हैंड का मीनिंग होता है. मतलब कोई भी काम जब हाथ से पकड़ के वैसे करते हैं तो हिंदी में लिख देता हूँ इसका हाथ से मीनिंग. हाथ से वो बाई हैंड का मीनिंग होता है भाई. ही टुक मी बाय द हैंड ही टुक मी बाय द हैंड एज ही वॉक्ड अलोंग द बीच. along the beach. लास्ट है by auction. by auction. by auction का मीनिंग आ जाता है to sell something at an auction. to sell something at an auction. at an auction. We are selling our antique furniture. We are selling our antique furniture
बाय ऑक्शन। राइटिंग ज़्यादा गंदी हो गई, कोई बात नहीं, समझा दूंगा। चलो चलिए क्लास। ये हमारा फ्रेज स्टार्ट होगी। पहली फ्रेज क्या है? बाय एक्सीडेंट, मतलब बाय चांस, कोई भी काम बाय चांस हो जाए, मतलब या फिर मैं कह सकता हूँ विदाउट इंटेंडिंग टू, मतलब बिना, मतलब गलती से कुछ हो जाए या बिना किसी इरादे से जो आप कुछ कर लेते हैं। जब आप कोई काम गलती से कुछ हो जाए, कोई गलती हुई कि बाई चांस यार कॉल लग गया, मतलब कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था ऐसे कुछ। तो क्या क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने? आई वॉज सो स्लीपी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नींद में था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। देट आई पुट सॉल्ट इन माई कॉफ़ी बाई एक्सीडेंट, मतलब यार मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने गलती से, मतलब बिना किसी इरादे से, गलती से, मतलब मैंने कॉफ़ी में ही नमक डाल दिया, कॉफ़ी में ही नमक डाल दिया। तो क्या था? आई वॉज सो स्लीपी दैट आई पुट सॉल्ट इन माई कॉफ़ी बाई एक्सीडेंट। मतलब ये तब क्या होता है? जब बंदा पहले पहले प्यार में होता है ना, तब उसके साथ ये होता है। बंदा क्या करता है? बंदा पहले पहले प्यार में होता है भाई, तो भाभी जी के सपनों में खोया हुआ होता है, ख्यालों में खोया हुआ होता है। होता क्या है, पता नहीं कर क्या रहा है, कुछ का पता नहीं क्या खा रहा है, कहीं पे बैठ के, कोई तो दीवारों पे चढ़ के बातें करते होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये सब बाई एक्सीडेंट होता है, मतलब उनका बेचारों की गलती नहीं होती, कोई इरादा नहीं होता, लेकिन क्या करें, पहला पहला प्यार होता है। नेक्स्ट आ गया सेकंड फ्रेज, क्या होगी? बाय ऑल अकाउंट्स, यानी अकॉर्डिंग टू द व्हाट एवरीवन सेज, मतलब लोगों के अनुसार। बाय ऑल अकाउंट्स मतलब अकॉर्डिंग टू द व्हाट एवरीवन सेज, मतलब लोगों के अनुसार। लोगों के अनुसार क्या है? बाय ऑल अकाउंट्स इट इज ए ब्यूटीफुल सिटी, मतलब जो लोग कहते हैं, लोगों के अनुसार क्या है? ये बहुत ही सुंदर शहर है, ये बहुत ही सुंदर शहर है। नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट क्या है? बाय अपॉइंटमेंट। बाय अपॉइंटमेंट मतलब कह सकता हूँ एन अरेंजमेंट टू सी समबडी, मतलब किसी से मिलना, उसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं आप, जब एट ए पर्टिकुलर टाइम, जैसे आपको किसी से मिलना हो, आपको किसी से मिलना हो, कुछ देखना हो या जो भी करना हो, उसके लिए जो पहले से अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ यार इस टाइम ये होना है। जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई शादी होती है, उसके लिए आप पहले अरेंजमेंट करते हैं, या कोई फिक्स टाइमिंग होती है आपकी किसी काम के लिए, तो उसी के लिए क्या कहा जाता है? बाय अपॉइंटमेंट, मतलब पूर्व नियोजित भेंट। अगर हिंदी में बात करूँ तो ऐसा कुछ बनता है, पूर्व नियोजित भेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, द म्यूजियम इज ओपन एट वीकेंड्स बाय अपॉइंटमेंट, मतलब जो म्यूजियम है ना, वो वीकेंड पे ही ओपन होता है, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ तब ओपन होगी, ये चीज़ तब होगी, तो आपने उसके लिए अरेंजमेंट कर ली है। नेक्स्ट आ गया बाय द हैंड, मतलब कोई हाथ से जब कोई काम करते हो या जो लगा लो, बाय हैंड होता है। बाय हैंड तो हो गया मतलब कोई हाथ से काम करना, ना कि मशीन से काम करना, हाथ से काम करना ना कि मशीन से काम करना। और बाय द हैंड मतलब समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल, ही टुक मी, उसने मुझे अपने पास रखा, बाय द हैंड एज वी वॉकड अलोंग द बीच। समझ रहे हो कहना क्या चाहता है? ठीक है। फिफ्थ आ गया बाय ऑक्शन, टू सेल समथिंग एट एन ऑक्शन, मतलब कोई चीज नीलाम करना, कोई चीज नीलाम करना। अब नीलाम कैसे करोगे? वी आर सेलिंग और एंटीक फर्नीचर बाय ऑक्शन, मतलब हम अपना जो एंटीक फर्नीचर है, यूनिक फर्नीचर है, उसको क्या कर रहे हैं? नीलामी कर रहे हैं, हम उसकी नीलामी कर रहे हैं। एक तो नीलामी बैंक करते हैं, खुद करते हैं, तो ध्यान करना ऐसी नौबत ना आए। तो कौन कौन से फ्रेज होगी? बाय एक्सीडेंट मतलब कोई काम बाय चांस कर देना, बाय ऑल अकाउंट्स मतलब लोगों के अनुसार, और बाय अपॉइंटमेंट मतलब पूर्व नियोजित भेंट, मैंने ऐसा कुछ आपको बताया। बाय द हैंड मतलब कोई भी हाथ में हाथ डाल के जो भी आप करते हैं, और बाय ऑक्शन मतलब नीलामी करना। ये आपके इतने हो गए, और 1 मिनट के अंदर मैं आपको इतने आप ये कॉपी करो। मैं कुछ और देखता हूँ भी, आपको और फ्रेजेस करवा देता हूँ 4-5। I want some time for बस 1 मिनट लगेगा, आप कॉपी करो, इसलिए मैं उठा लाता हूँ।
चलो गुड। करो तुम 2 मिनट का टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे। मैंने सोचा मैं ये फ्रेजेस भी 10 ही कर देता हूँ। मैं 5 का क्या तो करूँ, 2 मिनट का काम होता है ना, कुछ ज़्यादा सीख जाओगे इसी चक्कर में। बस आपकी 5 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी और क्या, 5 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा ही होगी ना। कुछ क्या ये करें। कॉल फॉर इसका मतलब टू डिमांड आंसर एक्सप्लेनेशन। ये मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा क्या? यही मीनिंग था। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन from the clerk for his irresponsible behavior। दिख रहा है क्या यहाँ तक? अब ठीक है। अच्छा ये नहीं दिख रहा। इंक डाल लूँ यार फिर ना। एक मिनट दो यार तुम मेरे को, मैं इंक डाल ही लेता हूँ। पहले मुझे लगा काम चल जाएगा, लेकिन तुम काम चलने नहीं दे रहे हो भाई। दो मिनट का काम है वैसे तो, लेकिन घंटों तक जाएगा।
ठीक है। चलो अगला तुम्हें दिख ही रहा है, बस जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। तुम कहते हो तो भाई हमें पढ़ना तो है नहीं। एक और होता है कॉल फॉर का मीनिंग होता है दूसरा टू बी नेसेसरी। टू बी नेसेसरी क्या होता है मेरे भाई? टू बी नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट होना भाई, इम्पोर्टेंट होना, मैंडेटरी होना, अनिवार्य होना। ए ब्रिलियंट सक्सेस कॉल्स फॉर ए ब्रिलियंट success call for a regular practice on your part. Regular practice on your part. ठीक है भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा देखूं मैं? बम्प इनटू। बम्प इनटू मतलब टू मीट, टू नोट बाई चांस। टू नोट पहले हमने किया था बाई चांस, अब ये क्या हो गया? टू नोट बाई चांस। टू नोट बाई चांस। फॉर एग्जाम्पल, इन द मार्केट प्लेस आई बम्प्ड इनटू माई ओल्ड फ्रेंड। इन द मार्केट प्लेस I bumped into, अरे टू नोट क्यों कर रहा हूँ? टू मीट करना था यार, मैं पागल हूँ ना। तुम लोगों के साथ रह के into my old friend, my old friend। नेक्स्ट है बट आउट। बट आउट मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दिस इज none of your business। so but out। so but out। नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कौन सा करूँ? छोटी देखता हूँ मैं कोई यार। हाँ, ब्रिंग आउट ये कर लेते हैं क्योंकि फिर पूरी नहीं आएगी ना, इसलिए छोटी फ्रेजल वर्ब देख रहा हूँ मैं। टू पब्लिश, किसी चीज़ को पब्लिश करना। किसी भी चीज़ को क्या करना? पब्लिश करना। अभी 1 मिनट में वापस एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। आई विश टू ब्रिंग माई न्यू बुक। अरे आउट। आई विश टू ब्रिंग आउट my new book on Diwali। on Diwali। ये कैसे हो गया भाई? ये क्या था? कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए आप आंसर करते हैं, कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई डिमांड करते हैं, कोई डिमांड देते हैं, उसके लिए आपकी एक फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है जो होती है कॉल फॉर। जैसे द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क
फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जब भी ऑफिसर का जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, अनुचित व्यवहार था, उसने किसके साथ किया, क्लर्क के साथ किया। उसके लिए उसे आंसरेबल मतलब भी उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया गया, भी तूने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था, क्या रीजन था। कॉल फॉर मतलब कोई चीज का आंसर करना, एक्सप्लेनेशन देना। नेक्स्ट कॉल फॉर का दूसरा मीनिंग होता है टू बी नेसेसरी, भी कोई चीज की जरूरत, मैंडेटरी होना, मैंडेटरी होना, ठीक टू बी नेसेसरी मतलब कोई चीज का मैंडेटरी होना, जरूरी होना, अनिवार्य होना। ब्रिलियंट सक्सेस, भी ब्रिलियंट सक्सेस क्या करती है, कॉल फॉर रेगुलर प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट। भाई ब्रिलियंट सक्सेस क्या करती है, भाई ये ब्रिलियंट सक्सेस क्या करती है, रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है आपकी, रेगुलर क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। नेक्स्ट आ गया बम्प अप, बम्प इनटू, बम्प इनटू का मतलब होता है भी बाई चांस मिलना, बाई चांस मिलना, अचानक से मिल जाना। इन द मार्केट प्लेस, भी मार्केट में क्या हो गया, मैं अपने दोस्त से अचानक से मिला, आई बम्प्ड इनटू माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से अचानक से मिला। नेक्स्ट है बट आउट, बट आउट का मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, मतलब यार लोगों को इन्वॉल्व होने से रोकना, शामिल होने से रोकना, किसी को शामिल होने से रोकना। तो क्या हुआ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, यार दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तेरे इसमें कोई मैटर नहीं, तेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। सो बट आउट, इन्वॉल्व मत हो इन चीजों में। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब कोई चीज पब्लिश करना, पब्लिश करना। आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक ऑन दिवाली, भी मैं चाहता हूं अपनी जो नई बुक है मैं दिवाली पे पब्लिश करूं, दिवाली पे पब्लिश करूं। तो क्या था, कॉल फॉर मतलब आंसर देना, एक्सप्लेनेशन देना। कॉल फॉर मतलब टू बी नेसेसरी, मैंडेटरी होना, अनिवार्य होना, कंपलसरी होना। बम्प इनटू मतलब टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस अचानक से मिलना। बट आउट मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट मतलब टू पब्लिश, टू पब्लिश, टू पब्लिश, ये इसके मीनिंग आ जाते हैं। अब हम करेंगे OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट की क्लास या 10 मिनट की क्लास होगी, ठीक है भाई। ये इंक डालने के चक्कर में ना क्लास लंबी खींच गई तुम्हारी, थोड़ा सा काम हो गया था बीच में, बस इस चक्कर में। ठीक है, कर दो इनको 1 मिनट में कॉपी भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊँ क्या? देख लो, तुम कहते तो करवा देता हूँ। तुम इसको 1 मिनट के अंदर पहले कॉपी करो, फिर देखते हैं। इतने में कोई 2-4 तुम्हारे लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4-5 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा ही देता हूँ। कर ही लो यार, वेले बैठ के तुम क्या करो, करने तो पड़ेंगे ना, तो कर लो। तुम आपको करवा ही देता हूँ। क्या है, रिवियर, रिवियर का मीनिंग होता है मेरे भाई, रिवियर का मीनिंग होता है टू ऑनर। ये आसान है, मैं आपको इसके वो नहीं करवा रहा एग्जाम्पल, मतलब मीनिंग करवा रहा हूँ। टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सुपरफ्लुअस, सुपर, ये चैप्टर भी आपको करवाऊंगा मैं, सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखते हैं कब करवाएंगे, तुम पे ये सारा कुछ। बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, या मैं क्या बोल सकते हैं इसको, ओवरफ्लो,
एन ओवरफ्लो बोल सकता हूं मैं भी किसी चीज का ज्यादा हो जाना, किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड, मतलब टू प्रेज, टू एक्सटोल करना, प्रेज करना, टू प्रेज और एक्सटोल। छोटे छोटे करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो यार। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब क्या, डिफिकल्ट टू सी, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। डिफिकल्ट टू सी, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। हमने जो 5-7 मिनट खराब किए, हम भरपाई कर रहे हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, भरपाई कर रहे हैं। अभी तुम ये ना कहो सर आपने तो करवाया नहीं ढंग से। नेक्स्ट है बेविल्डर, बेविल्डर, ये तो आसान सा ही है वैसे। कोज टू बिकम कंफ्यूज, कोज टू बिकम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है छोटे देखने पड़ेंगे ना, इसी टाइप लग रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का काम है हमारा। एसेंड, एसेंड का मतलब होता है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होता है, इंडिपेंडेंट, अरे एक्सप्लेनेशन इसमें बड़ी लिखी हुई है तो मैं थोड़ा ना, बेनाल, कॉमन, लैकिंग ऑफ फ्रेशनेस, कॉमन कह सकता हूँ, इंसिपिड कह सकता हूँ, या ऑर्डिनरी कह सकता हूँ। बिनाइन, बिनाइन क्या है, बिनाइन क्या होता है, नॉट कॉजिंग हार्म। दस करा दूं क्या, टोटल और करवा देता हूं तुम्हें एक। इनके एंटोनिम सिनोनिम भी करवाए जाएंगे आपको बाद में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई। बस अभी 2 मिनट का टाइम लगना है और 2 मिनट के बाद आप लोग फ्री हो जाओगे मेरी तरफ से भाई। मैक्सिमम 2 या 3 मिनट, 5 मिनट तो तुम मेरे को दे ही सकते हो। क्या था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें। रिवियर, रिवियर का मीनिंग होता है टू ऑनर, टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, मतलब किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट देना या सम्मान देना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिवियर। सुपरफ्लूस क्या होता है, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, भाई जितने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, यानी एन ओवरफ्लो, किसी चीज का ओवरफ्लो हो जाना। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब टू प्रेज, टू एक्सटोल मतलब किसी की प्रशंसा करना, लोड करना, प्रेज करना, अपलोड करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू सी, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, मतलब जिसको डिफिकल्ट टू सी मतलब जिस चीज को आप क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाए, जिसको आप अच्छे से पहचान ना सकें, जिसको देखना या पहचानना मुश्किल हो जाए। बेविल्डर, बेविल्डर क्या होता है, कॉज टू बिकम कंफ्यूज्ड, मतलब किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी को कंफ्यूज करने का कारण बनना है, किसी को कंफ्यूज कर देना भी यार ये चीज है क्या आखिरकार।
नेक्स्ट आ गया एसेंड, एसेंड मतलब किसी चीज को इंप्रूव करना, टू इंप्रूव। नेक्स्ट आ गया ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकता हूँ। बेनाल, बेनाल मतलब घिसा पिटा, कॉमन, इंसिपिड, ट्राइड, ऑर्डिनरी, इस तरह के इसके सिनोनिम आ सकते हैं। लैकिंग ऑफ फ्रेशनेस। बेनाइन, बेनाइन मतलब नॉट कॉजिंग हार्म, जिससे हमें हार्म मतलब डेंजरस, जो डेंजरस ना हो, नॉट कॉजिंग हार्म, नॉट कॉजिंग हार्म। नेक्स्ट आ गया डोडल, डोडल मतलब टू वेस्ट टाइम, मतलब टाइम का वेस्ट करना, टाइम को बर्बाद करना। डोडल मतलब टू वेस्ट टाइम, क्या हो गया? रिवियर, टू ऑनर या टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट। सुपरफ्लुअस मतलब एन ओवरफ्लो। लोड मतलब टू प्रेज या एक्सटोल। ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू सी। और बेविल्डर मतलब कॉजिंग टू बिकम कंफ्यूज्ड। एसेंड मतलब इंप्रूव करना। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। बेनान मतलब कॉमन, ऑर्डिनरी, इंसिपिड, ट्राइट, लैकिंग ऑफ फ्रेशनेस। बेनाइन मतलब नॉट कॉजिंग हार्म। और डोडल मतलब टू वेस्ट टाइम। इतनी सी देर की बात थी, इतनी सी देर की बात थी जो हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो मेरे भाई करना क्या है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजना है। उसके बाद आपने मेन काम क्या करना है, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप ये काम करोगे, उसके बाद क्लास को वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करोगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएँ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है क्लास में, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से ना हो, आगे से ना हो। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, शायद अब आपको दिखेगा ऊपर वाला, ठीक है ना? अब तो दिख रहा है। आराम से कॉपी कर लीजिएगा, इनको आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ये हमारी वोकैब की क्लास थी आज की, जो हमने जैसे तैसे कंप्लीट कर ली, क्योंकि लाइट भी नहीं थी। तो अब आपको और क्या बता सकता हूँ मैं। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, तब तक के लिए ख्याल रखियो अपना।